hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. गुड मॉर्निंग गाइस, आज ट्यूसडे है। हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हम मतलब मैं और बच्चे, हस्बैंड हमको ड्रॉप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट। और आज उनकी भी शाम की फ़्लाइट है, तो हमें ड्रॉप करने के बाद वो घर आएंगे, देन फिर उनको भी निकलना है दोबारा। तो बस हम सब बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, क्योंकि रात को भी बहुत कम सोना हुआ था। बच्चे तो रियली बहुत टायर्ड हो रखे हैं, और कुछ समय के बाद तो वो पीछे सीट में सो भी गए दोनों। और बस अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. गाइज़ ऑलमोस्ट हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हमें हस्बैंड जल्दी से छोड़ने के बाद वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी भी फ़्लाइट है शाम की। और मैं बता दूं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आते हैं, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट है। तो मैं रहती हूँ फ़रीदाबाद में, जो आता है हरियाणा में। तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगता है हमें, तो इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर आते हैं हम लोग। मैं ज़्यादा वीडियोस ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं मेरे साथ, और दूसरी बात है कि बोबो को थोड़ा अनईज़ी फ़ील होता है फ़्लाइट में। तो इसीलिए मैं थोड़ा उसको बीच बीच में पैम्पर करते रहती हूँ, थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे। क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जबकि बच्चे बड़ा अगर अनईज़ी फ़ील करते हैं तो। वैसे तो मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट ये आप मेरी मजबूरी कह लो कि कुछ भी कह लो, कि अपने लोगों से मिलने के लिए दूसरे सिटीज़ में जाना ज़रूरी है, स्टेट में जाना ज़रूरी है। तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस ये रीज़न है। तो मेरा जो भी प्रोसेस है अभी चल रहा है, उसके बाद हम कुछ खाने जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, बच्चों को भी भूख लग रही है, क्योंकि मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो हम निकल गए थे ऑलमोस्ट 8 o'clock, और हमने घर पे कुछ भी नहीं खाया था। तो प्लान था कि हम एयरपोर्ट में कुछ खा लेंगे, क्योंकि 45 मिनट्स पहले ही बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले हमें जल्दी खाना भी है। बस ये सब है। तो अभी देखते हैं क्या अवेलेबल है वहाँ पे खाने के लिए। अभी जाने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पे। बस हमने फिर पहले तो हमने चेक इन वेक इन अपना जो भी होता प्रोसेस ख़त्म किया, फिर खाने की जगह पे आए। तो बोबो को बर्गर खाना था, उसको कोई सैंडविच खानी थी, तो बस वो ले लिया, हम खा के भी निकलेंगे। तो जो भी छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे, सो आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज़। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बोबो को थोड़ा देखते देखते मुझे बनाने पड़ते हैं वीडियो। अभी तो वो ठीक है, बट जैसे ही वो फ़्लाइट में बैठता है, उसका पूरा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। और ये मेरा हर साल का रहता है। हर साल का क्या, जब भी मुझे फ़्लाइट में बैठना पड़ता है, तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। I hear the beat. It's in my chest. खरीद लेना उसका, क्या बोलते हैं उसका, वो खरीद लेना, चार्जर है ये रहा। है तेरा बस तो हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, हम बैठने जा रहे हैं अंदर। थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए हैं, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। I hear the beat. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes. मैं यहाँ पर बोबो से बात करके उसका माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और स्वयं दूसरी जगह पर बैठा है, क्योंकि हम साथ में बैठ नहीं पाए, टिकट्स थोड़े अलग थे। और फाइनली ये हैदराबाद पहुंचने का वीडियो है। मैं पहुंच चुकी हूं, और हम जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। From a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. Making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby.
और गाइस हैदराबाद का एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। बस थोड़ा बहुत आपको दिखा पा रही हूँ, ज़्यादा क्लिप्स लिए नहीं है मैंने, बट रियली आई लव दिस प्लेस। My heart's dancing. It's a love conquest. इधर हम वेट कर रहे हैं अपने लगेज के लिए। बोबो को आपने देखा कि वो दोबारा बैठ गया। एक्चुअली उसको थोड़ा अच्छा लगता ही नहीं है कभी भी, जब भी ट्रैवलिंग करना होता है तो बस वो सोच रहा है कि जल्दी हो जाए और हम लोग घर पहुंच जाए। वो मुझे बीच बीच में बोल रहा है, मम्मा कब तक पहुंचेंगे, मम्मा कब तक पहुंचेंगे। अच्छा, और एक बात, ये जो लाइक हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, कार में, ये मेरे फादर ने भेजा है। ये भैया हमेशा आते हैं जब भी मुझे घर आना होता है। मैं क्या, इवन मेरे सिस्टर लोग जब भी आते हैं तो पापा ने इनको बोला हुआ है तो ये हमेशा आते हैं हमें पिक करने के लिए, तो गाड़ी भिजवा देते हैं। और आप ये देख रहे हो कि स्वयं कुछ खा रहा है। एक्चुअली लंच टाइम हो गया था और हमें बिल्कुल टाइम नहीं हुआ कि एयरपोर्ट में कुछ खाए, क्योंकि भैया भी आ चुके थे हमें पिक करने के लिए। तो वो वेट ना करे ज़्यादा, इसीलिए हमने सोचा कि हम रास्ते से ही कुछ पिक कर लेंगे कहीं बेकरी शॉप से। तो बस पहले तो उसने मना किया मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने पफ़ का नाम लिया, अब पफ़ होता है जो पेटीज़ को बोलते हैं पफ़ साउथ में, तो बस वो हमने कुछ खाया और ये हम पहुंच गए हैं मेरे घर। गाड़ी घूम रही है, ये मेरे घर का रास्ता है। बस ये देखो मैं पहुंच रही हूँ। बस ये आ गया हमारा घर, जो एंड में दिख रहा है राइट साइड में, वो मेरा घर है। पता नहीं, घर आते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है और मुझे लगता है कि ये सारी लड़कियों को आती है अगर वो अपने घर आ रही होती है तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी नहीं, ये आपको कुछ दिन पहले से ही आपको फीलिंग आ रही होती है कि घर जाना है, घर जाना, तो वो खुशी अलग ही होती है। तो बच्चे बाहर आ गए हैं और वो देख रहे हैं कि कोई नहीं है। एक्चुअली ये लंच टाइम है, ये आफ्टरनून का टाइम है और मम्मा एक्चुअली किचन में है, तो उनका लंच हो चुका था। पापा ने बोलकर दोबारा लंच बनवाया उनसे कि नहीं नहीं, वो माने नहीं। मैंने फ़ोन करके मना किया था कि प्लीज़ कुछ नहीं बनाना खाने के लिए, क्योंकि बड़ा ऑड टाइम हो रहा था। फिर भी वो माने नहीं तो मम्मा को दोबारा भेजा है। तो मम्मा दोबारा खाना बना रही है हमारे लिए और उनकी बातचीत की आवाज़ मुझे नीचे तक आ रही है और उनको पता नहीं है कि हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि बीच रास्ते से मैं कॉल कर देती हूँ कि मैं पहुंचने वाली हूँ, तो नीचे आ जाते हैं। बट उनको मैंने बताया नहीं था, सरप्राइज़ करना चाह रही थी तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। खैर उनकी आवाज़ तो आ रही है, बस मैं भी ऊपर जाऊँगी। और पापा शायद नीचे वाले घर में, शायद मेरे ख्याल से वो थोड़े सो गए होंगे, तो बच्चे गए हैं अंदर मिलने के लिए और ये भैया सामान रखने के बाद जा रहे हैं। बस अभी मैं देखती हूँ वो किधर हैं, बस उनसे मिलकर आती हूँ। रियली घर आने की इतनी खुशी होती है, दूर से ही गेट भी दिख जाए ना तो लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं फाइनली पहुंच गई हूँ। तो इतना अच्छा लगता है, और जितना अच्छा लगता है अभी आने का, जाते हुए उतना दुख भी लगता है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये शाम का टाइम है। मैंने कहा कि मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाई, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद इधर उधर हो गया सब, तो मैं इतना बना नहीं पाई। बट हाँ, ये शाम का टाइम है और मेरी सिस्टर भी इधर रहती है, मेरी यंगर सिस्टर, तो वो भी घर आई थी। अच्छा, वो इतना कैमरा में आना पसंद नहीं करती है, तो आप बहुत कम देखोगे उसको। ये उसकी बेटी है, तो मेरी ये नीज़ है, बहुत क्यूट है। तो बस उन्हीं के साथ मैं बैठी हूँ। अभी हमारा प्लान बन रहा है कुछ। ये मेरे भाई का बेटा है और आप वो देख रहे हो, वो छुप रहा है वीडियो में नहीं आने के लिए, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। बस ये मेरा नेफ्यू है और वो मेरी नीज़ है, तो इनके साथ मैं थोड़े मज़े कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ पर बैठकर अभी प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है और कहाँ जाना है। हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था, खैर मेरा प्लानिंग तो पहले ही बन गया था। और मुझे एक्चुअली पानी पूरी खाना था, तो मैंने बोला मुझे पानी पूरी खाना है और मुझे चाट खाना है, तो उसी की प्लानिंग चल रही है। ये देखो, ये है साउथ इंडियन चाट जो लोग हैदराबाद में रहते होंगे उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है।
और एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूं, बट मैं वहां उधर रही नहीं हूं, तो मेरा जो टेस्ट है वो साउथ का लगा हुआ है। लाइक मुझे यहाँ के चाट और पानी पूरी ज़्यादा पसंद है। मैं रहती हूँ दिल्ली की तरफ भी, मैं वहाँ पर भी नहीं खाती हूँ। मुझे वहाँ का पानी पूरी इतना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा नहीं बनता, बनता अच्छा है, बट थिंग इज़ दैट कि वो मेरा टेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं खाती। मैं पूरे साल पानी पूरी नहीं खाती, वहाँ रहती हूँ। जब साल में एक बार घर आती हूँ तो अपनी पसंद का मन भर के चीज़ें खा के जाती हूँ। अभी भैया चाट बना रहे हैं, फिर पानी पूरी खाएंगे, फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि क्या खाया जाए, तो उसका भी प्लान बीच बीच में चल रहा है। और ये शूट मेरी सिस्टर कर रही है, वो खुद नहीं आएगी बट शूट करके देगी मुझे वो। बस अब ये खाने के बाद हम कहीं और जाएंगे। मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतनी खुशी है पानी पूरी खाकर, और रियली मतलब इतना पसंद है, लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो घर आकर ही खाती हूँ। बस ये हम पहुँच गए हैं, अलग जगह है। पहले तो मैं आपको आसपास का एरिया दिखाऊंगी। ये एक्चुअली में आर्मी एरिया है, और ये आर्मी एरिया के अंदर ये एक छोटा सा छोटी सी जगह है जहाँ बैठ के खा सकते हैं। हाँ, बट लेकिन सिविलियंस अलाउ नहीं है। इसका पहले नाम देख लो आप लोग, क्या लिखा है, आजा खाजा। ठीक है, पहले जब ये बना था और इसका नाम था, हम बड़े हंसते थे। और ये आर्मी प्लेस में है, तो सिर्फ आर्मी पीपल के लिए ही है। और बस हम लोग यहाँ पे आए हैं खाने के लिए। और खा क्या रहे हैं, नूडल्स मंगाया है, मंचूरियन मंगाया है, ऐसे कुछ मंगाया है। आज वेज खा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन हमें मिला नहीं, तो हमने यही ऑर्डर किया है। बस वही खाने वाले हैं। I hear the beat, it's in my chest. I hear the beat, it's in my chest. I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of आप भी खाओगे नूडल्स? चिकन ये मैं खाऊंगा। और स्पाइसी नूडल्स खाऊंगा। तर गुलाब जामुन बना, स्पून नहीं था, गुलाब जामुन खाएगा। क्या बना, स्पाइसी अच्छी क्या हो? हाँ नहीं नहीं, सुन बोले क्या हूँ मैं, क्या कहते हैं, स्पून लाऊं गुलाब जामुन खाने के लिए, ठीक है? ले बच्चों के लिए भी है ना, ले लो, ले ले एक्स्ट्रा ले ले, थोड़ा से अंदाजा। डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे यू के आगे डाइट। ये चाहिए। I hear the beat, it's in my chest. I hear the beat, it's in my chest. I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I can. नाना क्या खा रहे हो? मेरे नाना क्या खा रहे हैं? नाना कितनी क्यूटी पाई लग रही है। नाना क्या खा रहे हो? बोलो बोलो, क्या खा रहे हो? बुक कर देंगे नूडल्स। अच्छा, एजेंट द्वारा रिक्वेस्ट करी फाइन, ओके फाइन। I hear the beat, it's in my chest. गाइज़ आज का वीडियो यहाँ एंड करती हूँ। बस बहुत थक गए हैं, एक्चुअली रात भी बहुत हो गई है और बच्चे भी बहुत टायर्ड हैं। वो तो मैं रह नहीं पाई कि घर पहुँचते ही मुझे पानी पूरी खाना था। पहले ही मैंने अपनी सिस्टर और भाई को बोला हुआ था, तो इसीलिए प्लान बन गया, तो आ भी गए।
बस अब लेकिन लग रहा है बहुत थक गए हैं, अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो बस गाइस, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर। The melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid.